अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। जैसे कि अब आप अवगत हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया में नियुक्तिकरण प्रक्रिया का प्रथम कार्य संगठन में कार्यशक्ति की आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति करना है। यह आवश्यकताएं प्रासंगिक भी हो सकती हैं, जैसे नए उद्यम प्रारंभ करने में समय अथवा स्थापित उद्यम के विस्तृतीकरण के लिए, या फिर वह उस समय की भी उत्पन्न हो सकती है जब कोई व्यक्ति कर्मचारी संस्था छोड़कर जाता है या सेवानिवृत्त होता है, अथवा उसकी पदोन्नति या स्थानांतरण होता है, अथवा उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। किसी भी स्थिति में सही पदों पर सही व्यक्तियों की आवश्यकता के महत्व को नकारा नहीं जा सकता बच्चों। यानी आप देखिएगा बच्चों कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति संस्था उसे छोड़ जाता है यानी रिजाइन कर जाता है बच्चों, या उसकी 60 साल की सेवानिवृत्ति हो जाती है 60 साल के बाद, या उसकी पदोन्नति हो जाती है, या उसका स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर हो जाता है, तो उसके स्थान पर योग्य व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होती है बच्चों। परंतु ठीक उसी मुहावरे की तरह है कि सब जगह पानी ही पानी है, परंतु पीने का पानी की एक बूंद भी नहीं है। इस तथ्य को उभारता है कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल होने के बाद भी पीने योग्य पानी एक दुर्लभ पदार्थ है। अपन देखिए बच्चों, ये कह सकते हैं कि जैसे पृथ्वी पर पानी की बहुत प्रचुर मात्रा है, यानी 2/3 भाग पर जल है, लेकिन आप देखिए लेकिन पीने का योग्य पानी उसमें बहुत कम है। सही पदों के लिए सही कर्मचारियों को खोजना पर भी ये लागू होता है, अर्थात कर्मचारी बहुत है, काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन उसमें से योग्य कौन है ये जानना जरूरी है। ऐसे में यह आवश्यक है कि नियुक्तिकरण को एक महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में समझने की जो कार्यशक्ति की आवश्यकताएं को समझने से प्रारंभ होती हैं, चाहे वह संगठन की अपनी आंतरिक आवश्यकता से संबंधित हो या उन संभावित स्रोतों के द्वारा जिनकी पूर्ति संगठन के बाहर के स्रोतों से हो सकती है। वह सत्य है कि सही व्यक्ति दुर्लभ है। ऐसे बाजारों की आवश्यकता है जो लोगों को काम, नौकरी तथा संस्थाएं दोनों ही उपलब्ध करा सके। यहाँ तक कि उन स्थितियों में जब एक रिक्त पद के लिए सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशियों के आवेदन पत्र आते हैं, सबसे अधिक योग्य कर्मचारी के चुनाव एक चुनौती है। नए नियुक्त कर्मचारी की संस्था के कार्यों के सामान्य निष्पादन हेतु उन्हें अभिविन्यास प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और उस परिस्थिति में जहाँ कर्मचारियों का चयन केवल शैक्षणिक योग्यताओं तथा सीखने की क्षमता के आधार पर किया जाता है, उन्हें विशेष कौशल से प्रशिक्षण को भी आवश्यकता पड़ सकती है। यानी बच्चों कि आपने देखा होगा कि एक ही पद के लिए बहुत सारे आवेदन पत्र आ जाते हैं, तो जब आवेदन पत्र बहुत सारे आते हैं तो उसमें से ये देखना कि कौन से कर्मचारी हमारे योग्य है, वो नियुक्तिकरण का पार्ट हो जाता है बच्चों। और केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, उसमें कौशल प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी को उसके बहुमुखी होने पर तथा उसे अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान है, तो व्यवसायिक प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण से लिया गया जाता है कि उसे वास्तविक कार्य स्थान पर भी रखने से पहले प्रासंगिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं में दूरभाष, संवाद, शिष्टाचार, साथ ही साथ शैल रूपांतरण में प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कर्मचारी अभिविन्यास तथा कार्य स्थान पर हुए अनुभवों के आधार पर संगठन की पहली छवि बनाता है, और यह आपको ज्ञात है कि पहला अनुभव छवि अंतिम छवि होती है बच्चों। यानी फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन जो अपन बोलते हैं बच्चों। यानी जब हम किसी से सामने बात करते हैं तो हमारी हाव भाव, शैली, ये बहुत फर्क डालता है किसी भी व्यक्ति पर सामने। तो पहला अनुभव छवि अंतिम छवि होती है बच्चों। यहाँ तक कि काम करते हुए कर्मचारी को अपना ज्ञान तथा कौशलों में वृद्धि करने के लिए तथा उच्च उत्तरदायियों का निर्वाह करने हेतु भी उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। अतः कर्मचारी प्रशिक्षण तथा विकास नियुक्तिकरण प्रक्रिया के
अन्य दूसरे महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये सभी तत्व दी गई आकृतियाँ दर्शाते हैं बच्चों